एक मछुआरा मोले में जा जाकर मछली बेचता था। एक दिन उस राज्य के राजमहल के पास से गुजरते हुए उसने आवाज लगाई, मछली चाहिए मछली। उसकी आवाज सुनकर रानी ने उसे बुलाया। मछुआरा के पास आने पर रानी बोली, मैं मछली खरीदूंगी, देखें कौन सी मछली है। मछुआरे ने जैसे ही टोकरी उतारी, एक बड़ी सी मछली उछल पड़ी। रानी ने पूछा, यह मछली नर है या मादा? रानी की बात सुनकर मछली हंसने लगी। मछुआरा बोला, रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि राजा के अलावा कोई भी नर प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर एक मछली की हंसी सुनाई पड़ी। रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मछुआरा टोकरी लेकर अपने रास्ते चला गया। रानी गुस्से से कांपती हुई अपने कमरे में आई। शाम को राजा आए तो रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंसकर नहीं किया, मुंह फुलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गई कि जरूर कोई बात हुई है, तभी रानी इतने गुस्से में है इसलिए वह उसकी ओर ताक भी नहीं रही है। राजा ने पूछा, बात क्या है, क्या तुम अस्वस्थ हो? रानी बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए मछुआरे ने मछली दिखाई। मैंने पूछा, यह नर है या मादा? इस पर एक मछली हो करके हंस पड़ी। मैं जानना चाहती हूँ कि मछली क्यों हंसी। इसका कारण न जान पाने पर मैं विष खाकर मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी? असंभव, निश्चय ही तुमने सपना देखा होगा। रानी बोली, मैं क्या इतनी बुद्धू हूँ? मैंने अपनी आंखों से मछली को भी देखा है और अपने कानों से उसे हंसते हुए भी सुना है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो विचित्र बात सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ मछली क्यों हंसी। इसका कारण तुम शीघ्र जान पाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बातें बताई। फिर बोले, मंत्री, मछली क्यों हंसी, इसका जवाब मुझे चाहिए। 1 माह का समय तुम्हें दे रहा हूँ। इसका कारण न बताने पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट पड़ा। राजा का आदेश मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्र लेकर बैठूंगा। 1 माह बाद मैं आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी थी। कहने को तो मंत्री ने कह दिया, किंतु आकाश पाताल करके भी उन्हें उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक ग्रंथों पोथियों को देखा, अनेक स्थानों में वे गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानी, विद्वान, जादूगर, तंत्र विद्या जानने वाले सभी से पूछा, लेकिन मछली क्यों हंसी इस रहस्य की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाया। सोच सोच कर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल जैसा हो गया। देखते देखते 20 दिन गुजर गए। मंत्री समझ गया कि उसकी जिंदगी मात्र 10 दिन की है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। वे राजा को अच्छी तरह जानते थे। राजा जो बोलते थे वही करते थे। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया। अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उसको मृत्यु दंड देने के बाद भी राजा का क्रोध कम न होगा। उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल जाओ। जब तक राजा का क्रोध शांत न हो जाए तब तक तुम इस राज्य से बाहर ही रहना। मंत्री का बेटा बहुत बुद्धिमान था, देखने में भी वह अत्यंत सुंदर था।
पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों बाद वह एक गांव में पहुंचा। रास्ते में एक किसान से उसकी भेंट हुई। किसान कहीं गया था, अब घर लौट रहा था। उसके साथ बातचीत कर उसे अच्छा लगा। उसने सोचा अच्छा हुआ एक संगी मिल गया। दोनों एक ही पथ पर जा रहे थे। लंबा रास्ता था, बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों एक गेहूं के खेत से गुजर रहे थे। बातों ही बातों में मंत्री पुत्र ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढूंढें तो अच्छा होगा। यह सुनकर किसान ने सोचा यह लड़का मूर्ख है क्या, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झिलमिल कर रहे थे। उधर दिखाकर मंत्री पुत्र ने पूछा, क्या वह सब खाया जाता है? किसान समझ नहीं सका कि क्या उत्तर दें। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री पुत्र ने एक छुरी देकर उससे कहा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े लेकर आओ। यह छुरी बहुत कीमती है, गलती से कहीं फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बात सुनकर कभी वृद्ध किसान को मजा आता, कभी गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को उसकी ओर ढेलकर बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा है। या तो यह पागल है या अनजान होने का नाटक कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बात सुनकर भी न सुनने का नाटक किया, कुछ कहा भी नहीं। चुपचाप वे चलते रहे। गांव पार करने के बाद वे एक शहर में पहुंचे। शहर में लोगों की काफी भीड़ थी, परंतु किसी ने भी उनसे कुछ बातचीत नहीं की। बाजार को पार कर वे एक मस्जिद के पास पहुंचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों बेहद थक गए थे, किंतु वहां भी किसी ने बाहर निकलकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल कब्रगाह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, यह तो अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण तो विचित्र है। मनुष्यों से भरपूर शहर को देखकर कब्रगाह कह रहा है। शहर का एक पथ कब्रगाह की ओर गया था। वहां कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मृत प्रियजन के नाम पर राहगीरों को रोटियां बांटी जा रही थी। मंत्री पुत्र एवं किसान के निकट आने पर उन्हें भी दोनों हाथों में भरकर रोटियां और मिठाइयां दी गई। मंत्री पुत्र बोल उठा, चमत्कारी शहर। यह सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर को कहता है कब्रगाह है और कब्रगाह को कहता है चमत्कारी शहर। इसके बाद जल को कहेगा थल और थल को कहेगा जल। विचित्र आदमी है यह, लेकिन उसने अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। नदी पार करनी थी। किसान अपनी कमीज एवं जूते खोलकर नदी में उतरा, लेकिन मंत्री पुत्र ने वैसा नहीं किया। वह जूते कमीज पहनकर ही नदी को पार कर गया। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। कथनी और करनी दोनों दृष्टियों से वह मूर्ख लग रहा है, लेकिन बातचीत में वह काफी विनम्र था। उसने सोचा कि इसे अगर अपने घर ले जाऊं तो पत्नी और बेटी बहुत खुश होंगी। यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो रात मेरे यहाँ बिताकर जाना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपकी आंतरिकता देखकर बहुत खुशी हुई। आपके घर के दरवाजे एवं कुंडी मजबूत तो है। ऐसी बेतुकी बात सुनकर किसान फिर कुछ बड़बड़ाया एवं मन ही मन हंसते हुए कहा, थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर खबर देकर आता हूँ। वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा,
मुझे एक बहुत मज़ेदार पथसंगी मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। देखने में बहुत सुंदर है, भद्र परिवार का लगता है, पर ऐसा मूर्ख है कि क्या बताऊं। उसकी बेसिर पैर की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती है। हमारे घर में उसे रुकने को कहा तो बोला कि घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो है। इन सब बातों का भला कोई मतलब है। किसान की इकलौती बेटी थी, वह बहुत बुद्धिमती थी। पिता की बात सुनकर वह बोली, पिताजी वह मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। वह संकेत में अपनी बातें कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझ रहा था। बेटी ने कहा, दरवाजा एवं कुंडी मजबूत है कि नहीं, यह पूछकर वह यह जानना चाहता था कि हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। देख रहा हूँ कि उस लड़के की बातचीत में विचित्र रहस्य है। राह में चलते चलते वह मुझसे कह रहा था कि क्यों न हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। किसान की लड़की ने कहा, दरअसल वह बताना चाह रहा था कि एक जन दूसरे को कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा, ऐसी बात थी। जब हम एक गेहूं के खेत के पास से गुजर रहे थे तो उसने पूछा, क्या यह खाया जाता है। किसान की बेटी बोली, पिताजी इतनी सरल बात भी आप नहीं समझे। वह जानना चाहता था कि खेत का मालिक ऋणग्रस्त है या नहीं। अगर ऋणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझ ले कि महाजन ने खा लिया। वह गेहूं जाएगा ऋणदाता महाजन के घर और किसान को मिलेगा ठेंगा। किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, यही बात होगी। तब एक बात और सुनो। हम दोनों एक गांव में गए। एक छोटी छुरी देकर उसने मुझसे कहा, 2 घोड़े लेकर आओ, छुरी लाना न भूलना। इसका क्या मतलब हुआ। किसान की बेटी ने कहा, पथ पर चलने पर जैसे घोड़े की जरूरत पड़ती है वैसे ही लाठी की भी जरूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब होगा कि 2 मोटी लाठी काट कर लाओ और छुरी लाना मत भूलना, कारण छुरी की जरूरत बाद में भी पड़ सकती है। किसान ने सहमति से सिर हिलाया। उधर मंत्री पुत्र बाप बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमती है। तब उसने उन्हें अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बातें उन्हें बताई। मछली के हंसने के कारण पर किसान की बेटी बोली, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई जीवित तो खाता नहीं है, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर आग में पकाया जाता है, तब मछली को खाया जाता है। उसी समय नर मादा का भेद मिट जाता है। रानी की इसी बुद्धिहीनता पर मछली हंस पड़ी थी। यह सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा एवं अपने पिता को सारी बातें बताई। मंत्री ने राजा को यह बात बताई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुए और उन्होंने मंत्री को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा। किसान सहर्ष तैयार हो गया और एक शुभ मुहूर्त में किसान की पुत्री के साथ मंत्री पुत्र का विवाह हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।